नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप श्रेष्ठजनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग तुलसीदास की कुछ रचनाओं को भी पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि लाइट की सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज तुलसीदास की जो रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, कुछ अवधि में है, उनके कितने कांड हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, उनको चीज़ों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, तो हम लोग देखते हैं जैसे तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं अवधि भाषा में और कितने कांड हैं अवधि भाषा में रचित, उनकी अवधि यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अवधि में रचित ग्रंथ इसके तुलसीदास के। जी हाँ, अवधि भाषा में रचित अवधि में रचित तुलसी के ग्रंथ हैं। जी हाँ मित्रों, तो कौन कौन से इसे रामलला नहछू है, रामचरितमानस है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, अवधि में रचित तुलसीदास के ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं विस्तृत, और इनकी कितनी रचनाओं में इनके और 7 कांड हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं कि कितनी रचनाओं के 7 कांड हैं। तो थोड़ा कट रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, और लाइट की आप लोग सिचुएशन देख ही रहे हैं क्या दिक्कत है लाइट में, कि दिनों दिन स्थिति गड़बड़ ही है। तो हम लोग देखते हैं इनकी रचनाओं में जो रचित ग्रंथ हैं, इसे कौन समय को ना लगवाते हुए अपने सेशन को, जैसे रामलला नहछू है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, राम लला नहछू। जी हाँ, जानकी मंगल, अरे भैया जानकी मंगल मतलब सीता जी का विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल इसमें किसका है, तो भैया लोग इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। बरवे रामायण, जी हाँ, बरवे रामायण है, और रामचरितमानस भी है ये, और रामज्ञा प्रश्नावली भी है। रामचरितमानस रामाज्ञा प्रश्नावली। जी हाँ मित्रों, रामज्ञा प्रश्नावली भी है इनका। तो इस प्रकार इनके कुल 1 2 3 4 5 और 6 ग्रंथ इनके जो हैं अवधि भाषा में रचित हैं, इसके तुलसीदास जी के। जी हाँ, इनके 6 ग्रंथ जो हैं वो अवधि भाषा में रचित हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे और कितने इनके ग्रंथ में जैसे हैं 7 कांड हैं, तो तुलसीदास के 7 कांडों वाले ग्रंथ, इन सब चीज़ों को हम लोग भी देख लेते हैं। बहुत गहरी से मेरा कोशिश भी है या प्रयास भी है कि कुछ भी मिस ना हो। तुलसी के 7, अरे इसका फार्मूला भैया लोग 7 कांडों में 7 कांडों वाले, यहाँ वाले कर दीजिए, वाले ग्रंथ। जी हाँ, तुलसी के 7 कांडों वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसका राका गीत एक फार्मूला है, राका गीत। तो रामचरितमानस कर दीजिए, रामचरितमानस का से कवितावली हो गया आपका, कवितावली हो गया। जी हाँ, का से कवितावली हो गया, और गीतावली बच रहा है यही ना, ये बरवे रामायण हो जाएगा भी लोग, बरवे रामायण। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे सकें। तो इनके जो हैं कुल 4 ग्रंथ हैं जो 7 कांड हैं। जी हाँ, 4 ग्रंथ जिसमें 7 कांड हैं, और बच रहा है तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में है
उनके कितने ग्रंथ हैं? जी हाँ, तुलसीदास के जो ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ हैं उनको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उनके 12 ग्रंथ वैसे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं आने वाली कक्षाओं में। इसको जैसे हम देख, तुलसी के ब्रज में रचित ग्रंथ है तुलसीदास के, तुलसी दास के ब्रज भाषा में, ब्रज में रचित ग्रंथ। जी हाँ, तुलसीदास के ब्रज में रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हम लोग जिसे दोहावली है, दोहावली, और अगला कवितावली भी आप लोग कर लीजिए, कवितावली। अरे थोड़ा स्लाइड हो जाए, नहीं तो हैं दिख ही नहीं रहा है, मास्टर वाली लिख रहा है। तो श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। जी हाँ, वली शब्द जहाँ लगभग आ जाए वो उनके ब्रज भाषा में रचित है। जैसे विनय पत्रिका या बिनावली भी इसे कहते हैं, बिनावली भी, बिनावली। ये भी देखिए, वली शब्द जहाँ जहाँ भी आ जाए और राम और मंगल शब्द जहाँ आ जाए वहाँ अवधि हो जाएगा। बैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली भी है इनके। बैराग संदीपनी जो पहले बताया था हमने, ये प्रथम रचित इनके ग्रंथ हैं, ये बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी और रामज्ञा प्रश्नावली भी एक है। रामज्ञा प्रश्नावली, एक चीज़ और कॉमन है कि रामज्ञा प्रश्नावली अवधि वर्ग दोनों में है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ये अभी हम लिख देते हैं, रामज्ञा प्रश्नावली। देखिए जहाँ वली शब्द आ जाए, बैराग संदीपनी या बैराग तो बड़ी मात्रा जहाँ मिल जाए वो लगभग, देखिए यहाँ भी बड़ी है, यहाँ है, यहाँ भी बड़ी है, इधर भी है और इधर भी, इधर ये जो है इसमें है प्लस ब्रज में भी है। आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं ब्रज में प्लस ब्रज भाषा में भी है। जी हाँ, इनके जो ग्रंथ हैं दिख रहा है आप लोगों को स्पष्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे इनके कांड कितने हैं और कांडों को हम लोग भी इससे अध्ययन कर लेते हैं। एक चीज़ है कांड, तो वैसे तो 7 कांड है, वो कांड नहीं भैया, कांड इनके जो रामचरितमानस में है वो कांड। वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है बाल कांड, इसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद क्या आ जाएगा, आरण कांड भी आप लोग कर सकते हैं ना, अयोध्या आरण भी है। आरण, आरण माने जंगल, आरण कांड, कानन भी इसका। उसके बाद किष्किंधा, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड भी हो गया है। सुंदर लंका और उत्तर कांड है। सुंदर, इसमें हनुमान जी की स्तुति की गई सुंदर कांड में। जी हाँ, सुंदर कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, और अंतिम है उत्तर कांड। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा और सुंदर, इस बार कुल 7 कांड हैं। जी हाँ, कुल 7 कांड हैं। ऐसे एक पंक्ति भी मुझे आ रही है कि दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो इस प्रकार है। इस पर तुलसीदास आज समाप्त हो गए। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म तो 1492 में रायबरेली के जैस नामक स्थान पे हुआ था, और वहीं के डलमऊ के मुल्ला दाऊद भी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, जिसकी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक भी रहे, उनका भी जन्म रायबरेली में ही हुआ था। तो ये आप लोग इस तरह है, देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी उनका पूरा नाम है। तो देखते हैं हम लोग, मलिक मोहम्मद जैसे पद्मावट है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा, मसलनामा मसलनामा, और इस प्रकार इनके ग्रंथ हैं। इसके मलिक मोहम्मद जायसी के। तो हम लोग देखते हैं मलिक, अरे मोहम्मद
मोहम्मद जायसी। जी हाँ, ये ग्रंथ जो है कौन कौन से हैं? ग्रंथ आप लिख लीजिए। पद्मावत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पद्मावत। पद्मावत इसे रामचंद्र शुक्ल इनके 3 ग्रंथ को माने हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। वैसे तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा, इस प्रकार इनके ग्रंथ है। पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, इनमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर वर्णन किया गया है। अखरावट में अखरावट, अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। प्लीज मित्रों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें यार, आपकी हमारी ऊर्जा है, बल है, आपकी वजह से हम हैं, नहीं तो यहाँ हम कहाँ होते। बस आप सबकी ही स्नेह प्यार दुलार इस प्रकार मिलता भी रहे हमें। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा। एक चित्रलेखा है वो भगवती चरण वर्मा जी का है, चित्ररेखा, और एक राम कुमार वर्मा जी का भी है। तो ये है, इस प्रकार इनके ग्रंथ जो है हैं। और क्या क्या है जो उसको हम भी बताते हैं। इनके जो गुरु थे शेख मोहद्दी, किसके गुरु थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु थे। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहद्दी। तो उसको हम लोग भी देख लेते हैं कौन कौन से उनके गुरु थे। जैसे सैयद अशरफ और मोहद्दी। जैसे पद्मावत, इसका समय रचना काल 1540 है और 57 खंड है। इसमें वाला की एक अक्षर, कहरनामा जो कहरवा गीत, जो डोली वोली उठती थी, शादी विवाह हुआ होगा जानते होंगे, नहीं हुआ तो आगे होगा भी, आप लोग जान जाएंगे। पहले प्राचीन समय में कहर लोग डोली उठाते थे, उसमें लेके जाते थे और गीत गाना गाते थे। मसलनामा, चित्ररेखा, इसमें इस चित्रकार का वर्णन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट रचना है, इसको हमने बता दिया। और इनके गुरु कौन हैं? इसके मलिक मोहम्मद जायसी के भैया, मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु हैं, इनके 2 गुरु हैं। देखिए विवाद हमेशा हर जगह रहा है, द्वंद्व भी रहा, कोई शेख मोहद्दी और कोई सैयद अशरफ को मानता है। जी हाँ, गुरु इनकी कौन है? गुरु शेख मोहद्दी, मोहिदी और सैयद अशरफ। अरे भैया प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहे आप लोग। प्रैक्टिस सेट कोई क्वेश्चन डाउट लगे संशय तो ज़रूर हमें फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जी हाँ, सैयद अशरफ और शेख मोहद्दी इनके गुरु हैं। और इनके जो पात्र हैं उसको भी हम लिखा देते हैं। पात्र, पद्मावत के जो पात्र हैं उसको हम लिखा देते हैं। पद्मावत के पात्र, एक फिल्म भी आई थी ना पद्मावत, पद्मावत के पात्र कर लीजिए। पद्मावत के पात्र कौन, ये इम्पोर्टेंट है। इसे रतन सेन है, गंधर सेन है, पद्मावती है। देखिए आप लोग दिख रहा है ना, इसलिए आप हट जाते हैं कभी कभी, ये दिखे आप लोगों को स्पष्ट। हाँ, पद्मावत के पात्र कौन कौन से हैं उसको हम बताते हैं। जैसे पद्मावत के पात्र हैं, आप यहाँ देख लीजिए। नागमती भैया, इन्हीं के वियोग वर्णन तो वर्णन है। नागमती प्रेम है, नागमती, रतन सेन है, हीरामन तोता है, राघव चेतना है। और यहाँ पद्मावती छोड़ता है, पद्मावती भी है ना, पद्मावती, हीरामन तोता, हीरामन तोता। और यहाँ लिख लीजिए आप लोग, अलाउद्दीन भी है एक, राघव चेतन भी है, राघव चेतन, अलाउद्दीन। जी हाँ, राघव चेतन, अलाउद्दीन जो माया का प्रतीक है। सिंघल द्वीप भी है, चित्तौड़ भी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। सिंघल द्वीप,
आप लोग देखते रहिए, हट जा रहे हैं इसलिए हटते हैं, कोई ना समझिए, भुला जा रहा है हम सिंघल द्वीप है सिंघल द्वीप और चित्तौड़ भी है, चित्तौड़ चित्तौड़। जी हाँ, इस प्रकार अन्य भी हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट उसको लिखा दिए। हाँ, तो इस प्रकार इसमें जो है एक इसमें प्रसिद्ध है सन 927 कथा आरंभ है। तो एक चीज़ और हम बता देते हैं, जैसे पद्मावत है जो इसका प्रथम महीना, इसमें 12 महीना का वर्णन भी है। जो प्रथम महीना है पद्मावत में, देख लीजिए आप लोग पात्र। इसके बाद हम एक चीज़ और बता देते हैं, पद्मावत में जो प्रथम महीना है वो किस आषाढ़ महीने से शुरू होता है। तो चढ़ा आसान गगन घन बाजा, यही पंक्ति है ना उसकी। जी हाँ, प्रेमाख्यान काव्य के प्रवर्तक भी रहे मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, पद्मावत प्रथम जो महीना इसका है, 12 महीना वर्णन है इसमें। 12 महीना मतलब माह, जैसे जनवरी फरवरी कार्तिक आषाढ़ फूल माघ बैसाख। प्रथम महीना आषाढ़ से शुरू होती है पंक्तियाँ। आषाढ़ चढ़ा आसान गगन घन बाजा, तो इस प्रकार है ये। आगे हम लोग अब बस ठीक है। और इसका एक चीज़ और बता दे रहे हैं, पद्मावत में जैसे 2 खंड है, एक इसमें एक पूर्वाध है, दूसरा उत्तराध मतलब बाद में। इसको काल्पनिक माना गया है, इसको ऐतिहासिक। जी हाँ, इसको ऐतिहासिक माना गया है पूर्वाध और उत्तराध में। तो इस प्रकार है। और मूल ढांचा है स्वयंभू के पांचचर्यों से लिया गया है। इसका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा स्वयंभू के पांचचर्यों स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना जो है, इसी से इसका मूल ढांचा लिया है। किसका? एक पद्मावत का। जी हाँ, और 1540 में लिखा गया। लगभग 20 वर्ष इसको लिखने में मलिक मोहम्मद जायसी ने गंवा दिए थे। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं स्वयंभू की। यहाँ देख लीजिए, कट रहा थोड़ा नीचे, तो देख लीजिए स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू रख दो है, स्वयंभू की रचना है। ये रचना स्वयंभू की है, जो पांचचर्यों से लिया गया है। कौन? पद्मावत का मूल ढांचा है, स्वयंभू की जो रचना है उसी से लिया गया है। तो अब बच रहे हैं जैसे बिहारी रचना, एक ही है बिहारी सतसई है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने 700 दोहे माने हैं, लेकिन एक जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए, उन्होंने 713 मान लिए हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने 719 माने हैं। इसमें जिसमें 6 सोरठा है, उसी का वर्णन उन्होंने गिनती नहीं किया है। इस प्रकार बिहारी की और उनकी जैसे पंथम पंक्ति है, जैसे एक राजा जय सिंह सवाई के दरबारी कवि भी थे। अरे अपने प्रेम के वियोग में इतना व्यस्त रहन, मस्त रहत रहन कि राज काज भूल के वही लगा रहन। तब एक दरबारी कवि कहानी सुन ले सब लोग, तब भेजे, तब बिहारी सुने। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार राजकाज तो चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने यही पंक्ति भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यह काल, अली कली सो बिंदु आगे कौन हवाल। कि अभी तो कली पुष्प मतलब फूल खिल ही रहा है, आप इतने आशा, जब फूल जाएगा तब क्या होगा। आगे आप लोग समझदार हैं। तो इस प्रकार उन पंक्तियों को भेजा था और अपने दरबार में रख भी लिए थे। और बिहारी जी जो हैं, ये निम्बार के संप्रदाय से संबंधित थे, बसुआ गोविंदपुर के निवासी थे, मसूरा इनकी ससुराल थी। तो ये चीज़ें हैं। और इनका जन्म भी विवादित रहा है हर रचनाकारों के गणना। कोई 1663, 1603 से 1663 भी मानता है। तो जो भी है ऑथेंटिक हम बताएंगे आप लोगों को कौन कौन से हैं। जी हाँ, आज बस इतना ही। आपका दिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।